सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज तक ने उमा भारती से बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री उमा भारती मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री उमा भारती मंदिर के लिए जान देने को तैयार हैं, फांसी पर लटकने को तैयार हैं। राम मंदिर आंदोलन में भागीदारी को लेकर उनको कोई पछतावा नहीं है। क्या एक बार फिर उनको राम मंदिर आंदोलन में अगर पार्टिसिपेट करना पड़े, क्या वो करने को तैयार हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद केंद्रीय मंत्री उमा भारती। उमा जी, आज तक में आपका स्वागत है। आपको कोई रिग्रेट नहीं है राम मंदिर आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए? अभी मेरे बोलने से पहले जो आप बोल रहे थे वो मैं सुन रही हूँ ना, मुझे उसी पर बोलना है। आपको पता है संसार में हर व्यक्ति की एक डेट फिक्स है, वो है उसके मरने की डेट। तो मरना तो है ही। मैं बीमार होकर अस्पताल में मरूं, आईसीयू में सालों पड़ी रहूं, उसकी जगह पर मैं अयोध्या के लिए मुझे फांसी भी लग जाए तो मैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, एक स्वाभाविक सी बात कह रही हूँ। एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए मर जाना, जान दे देना अपनी, ये बहुत बड़ी बात है पहली। दूसरा, जो आप कहते हो ना कि उनको कोई रिग्रेट नहीं है, खेद नहीं है, आंदोलन खुल्लम खुल्ला हुआ है ना, सामने हुआ है। जो कुछ हुआ है उसको कोर्ट ने अंत में अप्रूव कर दिया है। हमने जो कहा उस पर कोर्ट की सील लग गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने साफ कह दिया है कि बीच का डोम रामलला का है। और यही तो हम कह रहे थे, इसलिए तो पूरी लड़ाई हो रही थी कि जो बीच का जो डोम है वो रामलला का है, यानी कि जिसको हम राम जन्मभूमि कह रहे हैं, राम वहीं पैदा हुई थी, यही लड़ाई का मसला था। तो इसलिए इस पर तो एक प्रकार से इसकी वैधानिकता भी होगी, इस पर मुहर लग गई है कोर्ट की। मतलब ये कोई साजिश का हिस्सा नहीं है, आप कह रहे हैं खुल्लम खुला है। जो कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक साजिश का मामला चलेगा, आप लोग तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सब चीजें हुई हैं, सामने सबके सामने है, इसमें कोई छुपाने की बात ही नहीं है। देखिए, मैं कोर्ट की बात पे आपके चैनल पे टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है कोर्ट के पास में कोई चीजें प्रस्तुत की गई हों जिसमें उन्हें कोई साजिश लगी हो। जहां 1 लाख लोग मौजूद हों, वहां पर हम भी मौजूद हैं साथ में, और उस समय पर कोई इशारेबाजी या कोई मोबाइल, कोई रिमोट कंट्रोल तो होता नहीं था। इसलिए मैं माननीय कोर्ट की किसी भी बात पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, सिवाय इसके कि अगर कोई साजिश की बात खुलेगी तो हमारे वकील उसका सामना करेंगे और उन बातों के जवाब देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि साजिश के कौन से सबूत हैं जो प्रस्तुत कर दिए हैं दोनों मुस्लिम बंधुओं ने जिनने हमारे खिलाफ केस किया हुआ है। मुझे तो एक बात मालूम है कि मैं बड़े गर्व और बड़े संतोष से उसमें भागीदारी की थी, और ये राम जन्मभूमि का आंदोलन था, इसके लिए मुझे इसमें बहुत गर्व है। ये कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, देशद्रोह का आरोप नहीं है। अगर एक बार फिर आपको आंदोलन करना पड़े राम मंदिर को लेकर के, फिर तैयार हैं आंदोलन करने के लिए, भव्य राम मंदिर करने के लिए? अब आंदोलन की नौबत कहां बची है? मुझे लग रहा है कि मैं इस बात को 1000 बार रिपीट कर रही हूँ। आंदोलन इसके लिए था कि जहां रामलला बैठे हैं वही राम जन्मभूमि है, इसके लिए आंदोलन था। उस पर कोर्ट की मुहर लग गई कि वो रामलला की जगह है। अब बात रह गई है जमीन के विवाद की, कि वर्तमान में, आज में जब मैं और आप बैठे हैं तो उस पर मालिकाना हक किसका है, उसका एक विवाद है। वो जो जमीन के मालिकाना हक का जो नेचर होता है वो कोर्ट में भी सेटल हो जाता है, कोर्ट के बाहर भी सेटल हो जाता है। माननीय कोर्ट ने अवसर भी दिया, और ये इससे बड़ा असर और कोई दे नहीं सकता था सुप्रीम कोर्ट। उनका अभिनंदन करना चाहिए, भगवान की देरी है वो। उन्होंने कहा बाहर सेटल कर लो इसको। तो ये तो मसला ऐसा है जो बातचीत से सेटल हो सकता है। इसके लिए आंदोलन की जो भूमिका थी वो तो इस पर थी कि हमारा अपमान था, हमारी बेइज्जती थी, हमारी हंसी उड़ाई जाती थी, हमारी खिल्ली होती थी। ऐसे ऐसे हमारे मजाक बनाए गए कि सीता तो राम की बहन थी, अयोध्या तो अफगानिस्तान में थी। तब आप लोग थे नहीं ना, सरकारी दूरदर्शन था और अखबारों पर वामपंथियों का कब्जा था, और उनको तो हिंदू होना, हिंदुस्तानी होना, इस पर शर्म ही आती है। वो हमारा अपमान ही करते रहे इन बातों को लेकर के। देखे ना, राहुल कह रहे थे कि गुजराती लोग गंगा के किनारे कहाँ गए। राहुल को ये समझ नहीं है कि गंगा को पूरा संसार माँ कहता है। ऐसे ना समझ लोग छाए हुए थे राजनीति में। मीडिया था नहीं, आप लोग थे नहीं, अखबार बहुत थोड़े थे, वामपंथियों के कब्जे में। तो उनने इतना मजाक बनाया, इतनी बेइज्जती कर दी हम लोगों की, वो चीज पुष्ट हो गई। आंदोलन पूरा उसी के लिए था, और वो चीज हो चुकी है कि वो जगह जहां रामलला बैठे हैं वो राम जन्मभूमि है। अब बात आ गई है कि मंदिर के निर्माण का रास्ता कैसे निकले। तो वो रास्ता माननीय कोर्ट ने मौका दिया हमें, उस अवसर का लाभ या हम उठा लें कि बाहर सेटलमेंट कर लें, या फिर हम कोर्ट के फैसले। लेकिन अभी तो आपकी केंद्र में भी सरकार है, केंद्र में मोदी है और यूपी में योगी है। इससे अच्छा मौका आपको कहां मिलेगा कि अब मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा? ये बात जब लोग जोड़ते हैं ना सरकारों के साथ, आदित्यनाथ की सरकार के साथ या मोदी जी की सरकार के साथ, तो हम और आप ही भूल गए क्या कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है अभी, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए वो 2 पार्टियों को कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहे हैं वो 2 पार्टियों को कह रहे हैं, एक है वक्फ बोर्ड और एक है राम जन्मभूमि न्यास, वो उनको कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय पर सोनिया गांधी को, इस समय पर नीतीश कुमार को,
इस समय पर लालू यादव को, इस समय पर मुलायम सिंह को, इन सबको पहल करनी चाहिए। और ठीक सोमनाथ की तर्ज पे, जैसे सोमनाथ का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी उसमें शामिल हुए थे, नेहरू जी की उसमें सहमति थी, सरदार पटेल की उसमें सहमति थी, पूरी राष्ट्रीय सहमति थी। आप यही याद करो अशोक जी, मैं आपको याद दिलाऊंगी, जिस दिन रविशंकर प्रसाद बाहर आए हैं हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि बीच का डोम रामलला का है, उसके बाद लोगों को यह आशंका थी कि पूरे देश में अब तनाव हो जाएगा। लेकिन मुसलमानों ने भी शांति के साथ उस फैसले को सुना और हिंदुओं ने भी उस फैसले का उत्सव नहीं मनाया, आनंद मनाया, लेकिन उत्सव नहीं मनाया। इस देश में हम इन चीजों का समाधान बिना तनाव पैदा किए कर सकते हैं। विषय का प्रस्तुतिकरण सही तरीके से होना चाहिए। रविशंकर ने विषय का प्रस्तुतिकरण प्रेस में आकर के ठीक से किया। इसका मतलब है कि अयोध्या को लेकर जो तनाव पैदा किया है वो विषय के प्रस्तुतिकरण को गलत तरीके से किया, और इसमें वामपंथियों की, कांग्रेसियों की, समाजवादियों की बहुत खराब भूमिका रही। उमा जी, आप कह रहे हैं कि आप वहां मौजूद थी जिस वक्त हुआ, वहां पे नारे लगाए गए, जय श्री राम और रामलला, तमाम चीजें की गई, और ये भी कहा गया कि उस चबूतरे, राम चबूतरे पे आप लोग मौजूद थे, उसकी छत के ऊपर जब भाषणबाजी होती। ये भी आरोप है कि आप लोगों ने मॉब को उकसाया, ये जो विवादित ढांचा उसको गिराने के लिए। विवादित ढांचा गिराने का कोई अफसोस नहीं है आप लोगों को? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपने मान लिया कि हमने गिरा दिया। आप तो अभी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका में आ गए हो। आप सुप्रीम कोर्ट की भूमिका में मत आओ। आप कह रहे ना विवादित ढांचा गिराने का क्या आपको अफसोस नहीं है, यानी आप फैसले पर पहुंच गए। मैं तो दूसरी बात कह रही हूं कि वहां जय श्री राम तो पूरे देश में बोलते हैं, पूरी दुनिया में बोलते हैं, पूरा संसार राम का नाम लेता है, जन्म से लेकर मरण तक राम का नाम लेते हैं, अर्थी उठाते हैं तो भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है। इसलिए राम का नाम लेने में अपोलोजेटिक क्यों होना, हिंदू होने में अपोलोजेटिक क्यों होना? ये अंग्रेजों की मानसिकता की देन है, जिसमें हिंदू होना तिरस्कार की दृष्टि से देखा गया, अपोलोजेटिक हो गए हम। विवेकानंद जी ने अपने समय पर शुरुआत की, जब उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हम गर्व से हिंदू भी रहेंगे और हम गर्व से जय श्री राम भी कहेंगे। लेकिन जो ढांचा गिराया गया विवादित, उसको लेके कोई आपको लगता नहीं है, आप मॉब ने गिराया, जो भी आरोप लगे कि आप लोग उसका हिस्सा थे, आप लोगों ने उकसाया, उसका कोई अफसोस, रिग्रेट नहीं है उमा जी? जब आप इस पे जाएंगे तो जो लिब्रान कमीशन में मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि उस समय आपकी फीलिंग क्या थी जब वो ढांचा गिर रहा था, क्योंकि हम तो लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर थे उससे, तो उसकी लगभग 500 मीटर की दूरी थी, तो फिर भी और मंच पे थे, दिख रहे थे हम पूरी तरह से। तो उन्होंने मेरे को पूछा था ये सवाल, तो मैंने कहा मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, मैंने कहा मुझे सोचने दीजिए इस पे कि मेरा रिएक्शन उस समय क्या था। मेरा रिएक्शन ऐसा था जैसे आप किसी से बहुत नफरत करते हो और उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने देखना नहीं चाहते, लेकिन अचानक उसकी हत्या हो जाए, तो आप जिस विचित्र सी एक इमोशनल उसमें होंगे, मेरी स्थिति लगभग मैंने लिब्रान कमीशन में कहा था वैसी ही थी। वहां ये नारे भी, यही भी कहा गया कि आप लोगों ने कहा कि एक धक्का और दो, और आगे जो बोला आप लोगों ने, ये बातें आप वो कह रहे हो जो कोर्ट में साजिश का हिस्सा बताई जाएंगी, जो मेरा अनुमान है, तो इसका जवाब हमें कोर्ट में देना है। और इसलिए जिन बातों को जो माननीय कोर्ट की प्रॉपर्टी हो गए हैं उस पर आप मुझसे सवाल करने का हक रखते हो, लेकिन मुझे जवाब देने का हक नहीं है, क्योंकि मैं एक अभियुक्त हो गई हूँ, और वो अभियुक्त भी मैं प्रसन्नता से हुई हूँ। मतलब मैं राम मंदिर में आरोपी होना दाग नहीं मानती हूँ, चंदन का टीका मानती हूँ। उमा जी, दोबारा से जैसे मैंने एक सवाल पूछा कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर, आपने कहा आंदोलन वो अलग था, भव्य राम मंदिर को लेकर के बार बार बातें कही जाती हैं, क्या इस टेन्योर में 2019 से पहले भव्य राम मंदिर बन पाएगा? देखिए, ये सपना है पूरे, आपका भी है, नहीं तो आप सवाल क्यों करते मुझसे? आपने जिस तरह से सवाल किया, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मुझसे ज्यादा आप उत्सुक हैं कि क्या वहां पर राम मंदिर बन पाएगा, और ये इस उत्सुकता को आप लोग छुपा लेते हैं, लेकिन दिल में तो कहीं ना कहीं रहती है, सबके रहती है, कोई एक समाधान निकल आवे, और समाधान निकलने के बाद में जो होना है वहां राम मंदिर का ही निर्माण होना है। हम तो चाहते हैं कि कल हो जावे, इसका रास्ता निकल आवे। मैं तो कहती हूँ कि सारे देश के राजनीतिक नेता बिल्कुल सोमनाथ के तर्ज पे, जैसे मंदिर का निर्माण हुआ था सोमनाथ का, इसी प्रकार से बड़ी शांति से, चंद्रशेखर जी ने भी इसका एक प्रयास किया था जब वो प्रधानमंत्री थे, बड़ी शांति के साथ में इसका समाधान हो सकता है, आउट ऑफ कोर्ट इसका सेटलमेंट हो सकता है। उमा भारती जी, मंत्री पद की कुर्सी या राम मंदिर, दोनों में आपको कौन दिल के नजदीक है या कौन प्रिय है? आप कैसी बातें कर रहे हो? मंत्री पद की कुर्सी का महत्व कहाँ होगा राम के नाम के सामने? जो राम का नाम है, जो अयोध्या है, हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, गौ है, गंगा है, ये मंत्री तो मैं इसलिए बनी हूं ताकि इनके लिए मैं काम कर सकूं, और अगर यही पद अड़चन आ जाएगा तो मैं क्यों रहूंगी इसके ऊपर। स्वामी विवेकानंद जी मेरे लिए गुरु जैसे हैं। वो कहते थे कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
सात्विक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी रजोगुण के मार्ग अपनाने पड़ते हैं। तो ये तो मार्ग है, ये लक्ष्य थोड़ी है मंत्री बनना। तो विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है कि इससे सरकार की परेशानी होगी कि उनको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि आपराधिक साजिश का मामला आपके खिलाफ चलेगा। जी, आप देखिए, आप सभी फिर से आप कोर्ट के फैसले को ध्यान से पढ़िए। हमको साजिश में शामिल होने के लिए आप उस कोर्ट के फैसले को पढ़िए। अभी उनको चार्जेस फ्रेम करने हैं। तिरंगे के लिए मैंने कुर्सी छोड़ी है मुख्यमंत्री की, आप भूल रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी मैंने तिरंगे के लिए छोड़ दी थी क्योंकि मुझे आरोपी प्रमाणित कर दिया गया था। अभी चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, अभी हमें अदालत में अपना पक्ष रखना है, उसके बाद अदालत को उन पक्षों के आधार पर अपना निर्णय सुनाना, अपना निष्कर्ष सुनाना है। अब एक बात, दूसरी बात कांग्रेस की। अब आप कांग्रेस की मुझे बताओ, कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने जब इंदिरा गांधी जी ने, फिर मैं सोनिया पे भी आऊंगी, रायबरेली का जब फैसला हुआ लोकसभा सीट का, जिसमें कि राजनारायण जी की पिटीशन पर वो हार गई और रायबरेली सीट उनको गंवानी पड़ी, उनको इस्तीफा देने की स्थिति आ गई प्रधानमंत्री की कुर्सी से। उन्होंने क्या किया, पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। कांग्रेसी क्या इतने अज्ञानी हैं, उन्हें क्या बिल्कुल ही भूल गया है कि क्या हुआ था 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके देश में इमरजेंसी लगा दी थी। और सोनिया गांधी जब 10,000 सिख यहां भूने जा रहे थे तो वहीं तो थी प्रधानमंत्री आवास पर, जहां राजीव गांधी कह रहे थे कि बड़ा पेड़ हिलता है तो फिर भूकंप तो आता ही है, वो जस्टिफाई कर रहे थे। ये लोगों को तो अधिकार नहीं है हमारे सामने खड़े होने का, हमसे बात करने का, हमसे आंख मिलाने का। आप उनके उदाहरण देकर के मुझसे कोई बात मत कहिए। आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसने तिरंगे के सम्मान के लिए, जैसे ही कोर्ट ने उसको अभियुक्त बनाया, वो तुरंत मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार थी में जेल चली गई और उनको पूरे चार्जेस वापस लेने पड़े मेरे से, और फिर मैं वापस लौट करके आई। इसलिए मेरे लिए तो आप ये प्रश्न ही ना करिए। दिसंबर 1992 से आप अयोध्या में मौजूद थी, तो तब से क्या मोबिलाइज किया जा रहा था या क्या आप लोग आंदोलन मतलब छेड़ने की बात हो रही थी कि वहां पे वो किया जाए? आंदोलन तो चल ही रहा था अयोध्या के अंदर, अयोध्या में ही चल रहा था। आप लोगों ने शुरुआत की वहां जाकर के? लोग वहां मौजूद थे, लोग वहां पहले से ही मौजूद थे। हम तो इसलिए वहां पर मौजूद थे कि हम जो लोग आ रहे हैं उनको कोई बात हमसे समझनी है, हमसे मिलना, उनकी व्यवस्थाएं देखना, मैं तो इसलिए वहां पर मौजूद थी। आंदोलन तो कब से चल रहा था। तो तमाम बड़े नेता भी 1 दिसंबर से पहुंच गए थे? आप पहले? नहीं, ये सभी लोग 6 दिसंबर को सुबह पहुंचे थे। 6 दिसंबर 1992 मेरे ख्याल से 6 या 5 को पहुंचे होंगे ना, मैंने तो उनको मंच पे ही देखा ना सवेरे, लेकिन हाँ मैं तो 1 दिसंबर से मौजूद थी वहां पे। तो आप पूरा कमान संभाली हुई थी पूरे आंदोलन की? बहुत सारे लोग थे साहब वहाँ। ऐसे कहना आई वॉज द कमांडर, ये मैं कभी नहीं कहूंगी। मैं पार्टी की वर्कर हूँ, मैं हमेशा से पार्टी की वर्कर रही हूँ और मैं राम की डिसिप्लिन सोल्जर हूँ। राम की, गौ की, गंगा की और तिरंगा की और गरीब लोगों की एक डिसिप्लिन सोल्जर हूँ। वहाँ कई बार पार्टी का डिसिप्लिन मुझसे टूट जाता है थोड़ा सा। तो उमा जी, ये 1 दिसंबर से ही शुरू हो गया था कि ढांचे को गिराना है या अचानक गिराया गया ये ढांचा? ये तो अभी कोर्ट को बताने दीजिए ना, हमें तो पता ही नहीं ना। हम ही सुन लेंगे, हमें भी सुनना ही है। तो फिर वहां लोग इकट्ठा क्यों हुए? आप क्यों वहां 1 दिसंबर? आवाहन हुआ था वहां, क्या कार सेवा का, इसलिए जो देश भर से जो लोग बुलाए गए थे कार सेवा। हाँ, ना जहां पर जो शिलान्यास साइट थी, जो राजीव गांधी के समय पर शिलान्यास हुआ था, वहां से लोगों को कार सेवा प्रारंभ करनी थी और कार सेवा करते हुए निकल जाना था, थोड़ी सी रज वहां रखते हुए। लेकिन सरकार और पार्टी में जो ये पूरी घटना हुई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद सरकार और पार्टी सब साथ है। कहा है अरुण जेटली ने कहा कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। आप कैसी बातें करते हो? ये आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने एलानिया भागीदारी की है। प्रस्ताव पास हुआ है नेशनल एग्जीक्यूटिव में, हिमाचल में, शिमला में प्रस्ताव पास हुआ है, पालमपुर में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए। इसमें कोई पीछे कैसे हटेगा? कोई क्यों अपने आप? कोई नहीं हट रहा है पीछे। आपको लग रहा है कि पीछे हट रहे। मामला सबजुडिस हो गया है और सबजुडिस भी डिस्प्यूट ऑफ लैंड हो गया है। आप बात को फिर मुझे लगता है कि तो लेकिन विनय कटियार, मैं राम नाम की तरह रिपीट करती रहूंगी। लेकिन ये विनय कटियार ये क्यों कह रहे हैं कि सीबीआई ने साजिश रची, हम लोगों को फंसाए गए? मैं विनय कटियार की बात का मैं क्यों जवाब दूं? विनय कटियार से मांगिए ना उसका जवाब। मैं पार्टी के स्टेटमेंट का जवाब दे सकती हूँ, सरकार के किसी स्टेटमेंट पर बात बोल सकती हूँ। मैं एक इंडिविजुअल की बात का जवाब, मैं विनय बड़ा भाई है मेरा, तो इसलिए मैं उनकी बातों, आप उन्हीं से पूछिए ना। धन्यवाद उमा भारती जी हमसे बात करने के लिए। ये थी केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि उनके लिए मंत्री पद नहीं, राम मंदिर सबसे सर्वोपरि है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।